आज मैं आपको एक छलनी की मदद से गोल गोल रोटियां बनाना बताऊंगी, वो भी एक नहायत आसान तरीके से बताएंगे किस तरह से जी आप एक छलनी की मदद से गोल गोल रोटियां बनाएंगी, वो भी बगैर मेहनत के। शीशे पे नमक डालकर इसको साफ करने का तरीका भी बताएंगे कि आज की इस वीडियो में साथ ही साथ हम आपको छुरी के ऊपर इस तरह से नलकी रखने का ऐसा बेहतरीन तरीका बताएंगे जिसे देखकर आप चौंक। अस्सलाम, कैसे मेरे बहन भाई खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से हैं। आज हम आपके लिए छोटे छोटे जुगाड़ लेके आए जिससे आपको बहुत ज़बरदस्त फायदा होने वाला। हमारी कोशिश होती है कि हम आपको आपके घर में पड़ी हुई चीज़ों से आपकी मुश्किलों का हल बताएं। नंबर 1 हम शुरू करते हैं जी। इस तरह से हमारे जो शीशे होते हैं वो हमें इसको बैग वगैरह में रखते हैं तो अक्सर हमारी जो मेकअप की चीज़ें होती है इस तरह से शीशे के ऊपर लग जाती है, जिससे शीशा जो हमारा बहुत गंदा होता है। तो इसको हम किस तरह से साफ़ करेंगे आज हम आपको बताएंगे किस तरह से आप साफ़ करेंगे। इसके ऊपर आपने इस तरह से थोड़ा सा नमक डालना, नमक के साथ ही आपने एक चीज़ और लेनी, वो भी आपके किचन में मौजूद होती है, जो है वाइट विनीगर, जो मैं आपको दिखा भी रही हूँ। ये देखिए जी, इस तरह से आपने चंद ड्रॉप इसके ऊपर इस तरह से डालने हैं। तो अभी इसको आपने करना क्या, ये देखिए जी, इसके ऊपर आपने थोड़ा सा वाइट विनीगर डाल दिया। इसको आपने अपने हाथों की मदद से चाहे इसको फैला लें या आपने कोई कॉटन ले लेनी। अगर कॉटन नहीं है तो आपने करना क्या, इस तरह से आपने कोई टिश्यू पेपर लेना, उसको आपने इस तरह से जी छोटी सी तह लगा लेनी, जैसे मैं आपको लगा कर दिखा रही हूँ। तो इसको आपने ज़ोर ज़ोर से मलना नहीं, बस आपने इस तरह से इसके ऊपर अप्लाई करना जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो ये देखिए जी, एक तरफ हमने किया ना, दूसरी तरफ भी हम यही वाला इसके ऊपर अप्लाई करेंगे ताकि अच्छी तरह से हमारा जो शीशा इतना गंदा है ना वो भी अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए। तो ये देखिए जी, इस तरह से हमने इसके ऊपर फैला दिया। अभी हम आपको इसको वॉश करके भी दिखाएंगे। इसी तरह से जी आपने इसको थोड़ा सा इसके ऊपर इस तरह से अप्लाई करना हल्के हल्के हाथों से। तो ये देखिए जी, बहुत ही आसान तरीका। और आपने इस तरह से कोई भी बर्तन लेना है, उसके अंदर आपने इसको इस तरह से रखना। अभी मैं आपको इसको वॉश करके भी दिखाती हूँ आपके सामने, कितना ज़बरदस्त इसका रिजल्ट है, लाइव रिजल्ट आप देखिएगा। तो इस तरह से जी आपने लेना क्या, पानी लेना अपने एक गिलास में, इसके ऊपर आपने इस तरह से पानी को बहा देना। तो ये देखिए जी, बहुत ही आसान तरीका। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से जो हमारा मिरर है वो साफ़ हो चुका है एक तरफ से। ये देखिए जी, दूसरी तरफ से भी हमने इसको साफ़ किया। तो उम्मीद है कि मेरी इस टिप से आप ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। कितनी अच्छी तरीके से हमारा जो मिरर था वो साफ़ हो चुका है, इसके ऊपर जो स्क्रैच वगैरह थे वो। तो आप भी अपने घर के जितने मिरर हैं उनको इस तरह से आप साफ़ कर सकते हैं। उम्मीद है कि मेरी इस टिप से ज़रूर आप फ़ायदा उठाएंगे। तो नेक्स्ट टिप जी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। इस तरह के हमारे जो पीलू कवर होते हैं इस तरह से पुराने हो जाते हैं, हम उनको फेंक देते हैं। तो आपने करना क्या, जब भी आपके पास इस तरह के पुराने कवर हो ना, पीलू कवर, तो उसको आपने लेना, इस तरह से आपने लेना, उनके हिसाब से आपने ले लेना कोई भी पॉलीथीन बैग। तो कोई भी आपने ले लेना, पॉलीथीन बैग ले लेना पीलू कवर के हिसाब से। तो आपने करना क्या, इस तरह से जी आपने करना है, पीलू कवर के अंदर आपने जो पॉलीथीन बैग है ना उसको आपने इस तरह से इसमें ऐड कर देना। मैंने भी इस तरह से लिया, जितना मेरा पीलू कवर चौड़ा था ना, चौड़ाई के हिसाब से मैंने उतना ही लिया है। उसको आपने इस तरह से इसके अंदर। तो ये देखिए जी, पीलू कवर के अंदर मैंने जो पॉलीथीन बैग था ना उसको मैंने डाल दिया। ये आपको आवाज़ भी सुन रहे होंगे आप इस तरह से, ये देखिए इसमें से आवाज़ आ रही। तो आपने करना क्या, जब भी हम बर्तन वगैरह वॉश करते हैं तो अपने हम इस तरह से काउंटर पे रखते हैं तो उसके ऊपर इस तरह से पानी जम जाता है। तो आपने करना क्या, इस तरह से जब भी आप बर्तनों को वॉश करें ना तो आपने इस तरह से ले लेना ये वाला पीलू कवर। इसको के अंदर आपने पॉलीथीन बैग जिसमें डाला था इसको आपने इस तरह से रखने बर्तन इसके ऊपर। जब इस तरह से जी आपने जो गीले गीले बर्तन आपने वॉश किए होते हैं ना, तो इस तरह से आप इसके पीलू कवर के ऊपर रखेंगे ना तो उसका जो सारा पानी होता है जो काउंटर पे हमारे चले जाता है, हमारी शेल्फ जो काउंटर होता है हमारा वो गीला हो जाता है, हमें बार बार साफ करना पड़ता है। आज के बाद आपको ये बार बार साफ करने का झंझट है ये खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से आपने करना क्या, जब भी आप इस तरह से बर्तनों को वॉश करें तो ये वाला पीलू कवर जिसके अंदर आपने पॉलीथीन बैग को एडजस्ट किया उसके ऊपर अपने बर्तनों को रखना। जब आप इस तरह से बर्तनों को उठाएंगे ना तो सारे का सारा जो पानी है ना इसके अंदर तकिए के अंदर जज़ब हो जाएगा। तो और जो आपने करना क्या, उसके बाद आपने इसको धूप में इस तरह से सुखाना, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ। तो इस तरह से आप 10 मिनट इसको धूप में रखेंगे तो जो आपका पीलू कवर है वो इस तरह से खुश्क हो जाएगा। तो इसको फिर आप इस तरह से तय लगा के रख दें। जब भी आप बर्तनों को वॉश करें तो आपने इस तरह से इसको लगा रखना और इसके ऊपर बर्तन रखेंगे। उम्मीद है कि ये वाली टिप आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। अगर आपको हमारी कोई भी टिप पसंद आती है तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक किया करें, सब्सक्राइब। नेक्स्ट टिप जी आपके लिए इस तरह से है कि जो मेरी बहनें सिलाई वगैरह का काम करती है उनको बहुत मुश्किल होती है। ये देखिए जी, नलकियों का इस्तेमाल करते हैं तो इस तरह से जब वो नलकियों को इकट्ठा करके रखते हैं तो उनका जब उनको ज़रूरत पड़ती है ना तो उनका जो सिरा होता है वो मिलता नहीं, या बिखरा रहता है या ये मिलता ही नहीं। तो आपने करना क्या, जब भी आप इस तरह से नलकियों को काम करने के बाद फोल्ड करके रखें तो आपने करना क्या, आपने इस तरह से लेनी एक छुरी लेकर आपने इसकी ये वाली जगह पे इस तरह से आपने टक लगा देना। टक लगाएंगे ना इसके ऊपर आपने कट के में ये देखें इस तरह से जो इसका
इसका सिरा ना आपने इसके अंदर रख देना। इस तरह से आप सिरा रखेंगे ना, तो जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी ना, तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि किधर गया जी नलकी का सिरा, धागा नहीं हमें मिल रहा। आज के बाद आपकी ये शिकायत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। हमारी वीडियो को देखने के लिए और इससे आपने फ़ायदा उठाने के लिए इसको पूरा वॉच कीजिएगा। ये देखिए जी, इस तरह से आप रखेंगे तो उम्मीद है कि मेरी इस टिप से आप ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। तो इस तरह से आप रखेंगे तो आपको बर वक़्त भी आपका की जो उलझन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आप नलकी में जल्दी से जल्दी आप धागे को तलाश करके अपना काम कर सकते हैं। क्योंकि इस तरह से जब भी हम कभी बर्तन वॉश करते हैं ना, तो हमारे जो कपड़े होते हैं वो इस तरह से जितना हम चाहें इसको बचाना तो बचते नहीं है। हमारे कपड़े जो गंदे हो जाते हैं, गीले हो जाते हैं, तो इसको बार बार हमें उलझन होती है। तो इन सब से चीज़ों से बचने के लिए आपने करना क्या, जब भी आप बर्तनों को वॉश करें तो आपने करना कि कोई भी आपने अपने घर का पुराना टॉवल ले लेना है। अगर आपके पास पुराना टॉवल नहीं है तो कोई भी आपके बच्चे की या किसी बड़े की जो टी शर्ट वगैरह जो शर्टें होती हैं इनको हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, तो आपने फेंकना नहीं। आज के बाद आपने इस तरह से जब भी आप बर्तनों को वॉश करें ना, तो आपने इस तरह से इसको तय लगाकर अपने आगे रख देना, ताकि जो आपके बर्तन वॉश करने से आपके जो कपड़े गीले होते हैं ना, वो आज के बाद बिल्कुल भी नहीं होंगे। उम्मीद है कि मेरी इस टिप से आप जरूर फ़ायदा उठाएंगे। होती तो ये छोटी छोटी टिपें हैं जो हम आपके लिए लेके आते हैं, जिससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा भी होता है और हमें भी होता है। तो हम बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो लेके आते हैं। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें और अपने प्यारों के साथ शेयर किया करें। नेक्स्ट टिप जी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली उन मेरे बच्चों के लिए जिनको रोटी बेलने नहीं आती। ख़ास करके मेरी वीडियो उन लोगों के लिए जिनको रोटी नहीं बनानी आती या वो फिर नई नई रोटी बनाना शुरू की होती है तो पेड़े करने नहीं आते। तो किस तरह से आपने रोटी बनानी है, वो भी गोल। तो ये देखिए जी, इस रोटी बगैर चकले बेलने के किस तरह से आप गोल रोटी बना सकते हैं। तो ये देखिए जी, सबसे पहले आपने आटे को नरम आटा गूंदना है। तो इस तरह से आपने पेड़े कर लें। ये मेरी वीडियो उन लोगों के लिए है जो हॉस्टल गोइंग है या वो जॉब करते हैं मेरे बच्चे, उन लोगों के लिए कि जिनको खुद अपनी रोटी बनानी पड़ती है। क्योंकि लड़कियां तो इससे को मैनेज कर लेती हैं, किस तरह से वो रोटी बना लेती है। ख़ास करके जो बॉयज़ होते हैं उनको रोटी नहीं बनानी आती है। तो सबसे पहले आपने इस तरह से पेड़े करने के बाद मैं आपको बताती हूँ किस तरह से आपने बगैर चकले बेलने के रोटी को गोल बनाना, वो भी 1 मिनट में बगैर इतनी मेहनत किए हुए। ये देखिए जी, बहुत आसान तरीका है। मेरी इस वीडियो को आपने पूरा वॉच करना है। तो ये देखिए, इस तरह से सबसे पहले आपने ये पेड़े कर लेने हैं। लोगों को आटा गूंदना नहीं आता, वो भी मेरे चैनल पे मेरी वीडियो मौजूद है, किस तरह से आप आटा गूंद सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए जी, आपने इस तरह से नरम नरम पेड़े कर लेने। पेड़े करने के बाद आपने इसको किस तरह से बगैर चकले बेले के आपने रोटी को बेलना है। तो सबसे पहले आपने कटिंग बोर्ड लेना, जो हर घर में होता है। ये देखिए जी, इस तरह से आपने ले लेना। इसके ऊपर आपने इसको जो पेड़े किए उसको आपने अच्छी तरीके से इस तरह से करना है। ये देखिए जी, दोनों साइडों पे आपने सूखा जो आटा है, खुश्क आटा, वो आपने ज़रूर लगाना। इसको इस तरह से लगाने के बाद ये देखिए जी, आप इस तरह से लगाएंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से आपने आज गोल रोटी बनानी, वो भी चकले बेलने के बगैर। देखिए जी, ना तो आपने लेना है बेलना, चकला बेलना, ना ही आपने काउंटर पे बनानी। इस तरह से आपने ले लेना कटिंग बोर्ड, उसके ऊपर आपने इस तरह से कोई भी स्टील की प्लेट ले लें। अगर कोई भी आपके पास गोल प्लेट है तो आपने इस तरह से लेनी। ये देखिए जी, इस तरह से आप इसको दबाएंगे हल्का हल्का। अगर आप इसके साथ ही ये देखिए जी, इस तरह थोड़ा थोड़ा आपने घुमाते जाना। घुमाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, या तो आपने इसके ऊपर सूखा आटा लगाना या आपने ऑयल लगाना, दोनों तरफ पे। अगर इसको आप बगैर आटा सूखा लगाए या इसके ऊपर बगैर घी के आप इसको इस तरह से करेंगे ना, तो रोटी सारी जो है वो इस तरह से प्लेट के साथ चिपक जाएगी, तो जो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो ये देखिए जी, मैं अभी आपको दिखाती हूँ आपके सामने किस तरह से आपने जी गोल रोटी बिल्कुल चकले बेलने के बगैर बनानी है। ये देखिए जी, इस तरह से आपने हल्का हल्का इसको प्लेट को घुमाते रहना। ऊपर बेशक आप बड़ी भी प्लेट लगा सकते हैं इसके ऊपर। तो इस तरह से आप इसको रोटी को बेल सकते हैं। उसके बाद आप अपने हाथों के साथ भी इसको बना सकते हैं। ये देखें, ना तो आपका काउंटर गीला गंदा हुआ, ना ही आपके जो बर्तन वगैरह वो गंदे हुए। तो इस तरह से आप रोटी को बना सकते हैं। तो अभी मैं आपको रोटी पका कर भी दिखाती हूँ। ये देखिए जी, इस तरह से आप रोटी को बनाएंगे तो बहुत ही शानदार जो रोटी आपकी वो बिल्कुल गोल बनेगी। तवे के ऊपर अपनी गोल रोटी इस तरह से डाल देनी। आपने इसी तरह से बगैर मेहनत के अपने ये हाथों की मदद से ये देखें बगैर चकले बेलने के आप गोल गोल रोटियां बना सकते हैं। तो ये देखें जी, शानदार रोटी अभी मैं आपको पका कर भी दिखाती हूँ किस तरह से जी आपने रोटी को पकाना। क्योंकि अक्सर मेरी बहनें बहुत ज़्यादा पका लेती हैं, फिर वो इतनी रोटी जो होती है फूलती भी नहीं है और उसकी इतना फ़ायदा भी नहीं होता क्योंकि वो जल जाती है। तो इस तरह से मैं आज आपको ये भी बताऊँगी कि आप किस तरह से रोटी को पकाएं ताकि ये अच्छी तरीके से फूले भी और इसकी ताकत जो है वो डबल हो। इस तरह से आपने गोल गोल और इस तरह से आपने फूली हुई रोटी बनानी, ताकि ये तो पकी हो तो इसको आपने इसकी साइड चेंज कर लेनी। फुलनी रोटी आपने पकानी ताकि ये अच्छी तरीके से फूल जाए। जब रोटी फूल जाती है ना, तो वो कच्ची नहीं रहती, वो पक जाती है। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। अक्सर मेरी बहनें रोटी जला लेती है तो उसकी वजह से फिर वो इतना जायका भी नहीं होता अच्छा और रोटी का फ़ायदा भी नहीं होता, रोटी फूलती भी नहीं।
सबसे पहले जब आपने रोटी बना लेनी है तो आपने करना क्या, ये चाय वाली छलनी लेनी है, वो भी आपने इस तरह से किसी बर्तन में, डीप बर्तन में आपने रखनी है। अगर ये नहीं है तो आपके पास इस तरह की छलनी है तो आपने ये रखनी है। इस तरह से आपने करना क्या है, जब भी आप रोटी बनाएं तो रोटी को आपने इस तरह से इसके ऊपर, छलनी के ऊपर रोटी को रखना, ताकि जो इसकी भाफ है ना, वो सारी की सारी जो भाफ की ये होती है, इस तरह से नमी वो इसमें चली जाएगी। जब हम इस तरह से रोटी रखते हैं, जब हम रोटी पर बनाते हैं तो हम रोटी को सबसे पहले रुमाल में रखते हैं या चंगेर में रखते हैं या हम हॉटपॉट में रखते हैं। तो इस तरह से जो रोटी सबसे पहले हम रोटी रखते हैं ना, वो इस तरह से रोटी गीली हो जाती। तो आपने करना क्या, जब भी आप रोटी बनाए तो आपने इसी तरह से सारी रोटियों को इस तरह से छलनी के ऊपर रखना है, या आपने पहले वाली रोटी को इस तरह से रखना है, उसके बाद आप उसको अपने हॉटपॉट में रखें या आप चंगेर में रखें। तो ये देखें जी, शानदार कितनी जल्दी से हमने गोल गोल और इतनी ज़्यादा हमने रोटियां बना ली आपके सामने ही, तो है ना कितनी मज़े की बात। तो आपने जब इस तरह से आप कर लें तो उसके बाद आपने इसकी जो भाफ है वो निकल जाएगी। ये देखें जी, इसको इस तरह से पसीना सा आया हुआ नीचे वाले बर्तन को मैं अभी आपको छलनी भी दिखाती हूँ। इस तरह से आपने उठाना, फिर आपने इसको रोटी को रुमाल में इस तरह से आपने लपेट लेना। तो ये देखें जी, छलनी के ऊपर भी कितनी भाफ है। इसी तरह से अगर हम अपनी रोटी को पकाने के बाद, अगर हमने 5-7 रोटियां बनानी है तो हम इसको इकट्ठी बनाने के बाद हम इस तरह से छलनी में रखने के बाद इसको हम रोटी को रुमाल में लपेट लेंगे। उसके बाद हम इसको, चाहे हम इसको हॉटपॉट में रखें या हम इसी तरह से रखें, तो हमारी जो रोटी है सबसे आखिर वाली वो कभी भी गीली नहीं होगी। उम्मीद है कि मेरी इस टिप से आप ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। अगर आपको हमारी ये वाली टिप पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर किया करें, क्योंकि मुझे आप लोगों के तावन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम इतनी मेहनत से वीडियो बना के आपके लिए लेके आते हैं, तो अपने प्यारों के साथ ज़रूर हमारी वीडियो जो आपको अच्छी लगे तो शेयर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।